स्टार्टिंग में हमें काफी डॉक्टर्स और सर्जन्स जाते हुए दिखाई देते हैं जो एक 6 घंटे का लंबा ऑपरेशन करके आ रहे हैं। सभी डॉक्टर्स और सर्जन्स डॉक्टर केंजू तेनमा जो कि इस हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर है उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही ये सर्जरी परफॉर्म की थी। इस पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्जरी परफॉर्म नहीं हो पाती अगर बाकी सब ने साथ ना दिया होता। सभी डॉक्टर तेनमा की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर तेनमा इतना अच्छा ऑपरेशन करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में वक्त का पता ही नहीं चलता और रात से सुबह हो जाती है। तभी डॉक्टर तेनमा को एक लेडी अपने बच्चे के साथ बैठी रोते हुए दिखाई देती है, जिन्हें देखकर डॉक्टर तेनमा नर्स से पूछते हैं कि उनके पति का ऑपरेशन किसने किया था। नर्स कहती है कि डॉक्टर बेकर ने उनके पति का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तभी डॉक्टर तेनमा को याद आता है कि हाँ, एक टर्किश आदमी को लाया गया था ऑपरेशन के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी जो रो रही थी उसके पास उनका बेटा आता है और पूछता है मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं। और इसी के साथ सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा बेड पे सो रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें उठा रही होती है। वो उठा ही रही होती है कि टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें एक पॉलिटिकल फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 ट्विंस होते हैं जो कि ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आए थे। एक पॉलिटिकल सिलसिले में इनकी न्यूज टीवी पे इसलिए आ रही थी क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट फैमिली थी। तभी न्यूज चेंज होता है जिसमें डुसेल्डॉर्फ आइसलर मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हाइमन बताते हैं कि एक ओपेरा सिंगर जो मिडिल ऑफ द नाइट कोलैप्स हो गई थी, उनकी सर्जरी होने वाली थी और उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। एवा यानी डॉक्टर तेनमा की जीएफ तुरंत डॉक्टर तेनमा को उठाती है और बताती है कि देखो तुम्हारी न्यूज आ रही है, जिसमें डॉक्टर तेनमा कहते हैं ये मेरी न्यूज नहीं, तुम्हारे पापा की न्यूज है। हमें पता चलता है कि एवा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी है जो डॉक्टर तेनमा के साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट डॉक्टर है। एवा कहती है अगर तुम मेरे पापा की बात मानो तो तुम जल्दी ही चीफ ऑफ डॉक्टर बन जाओगे, फिर डायरेक्टर भी बन जाओगे और मैं बनूंगी डायरेक्टर की वाइफ। ये बोलते ही एवा डॉक्टर तेनमा के गले लग जाती है और कहती है आज हमें डेट पे जाना है, याद है ना। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर तेनमा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डॉक्टर बेरेक के साथ एक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बेरेक कहते हैं तुम काफी लकी हो जो इतनी यंग एज में डायरेक्टर के साथ सीट शेयर करते हो, उनके साथ घूमते हो और उनकी बेटी तुमसे प्यार करती है। उसकी बेटी का इस्तेमाल करो और जल्दी ही ऊपर जाओ। डॉक्टर तेनमा ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बेरेक कहना क्या चाह रहे थे। उतने में एक नर्स डॉक्टर तेनमा को पीछे से आवाज देती है और एक पेशेंट के बारे में रिपोर्ट्स पूछने लगती है। तभी वो टर्किश लेडी आती है और पूछती है डॉक्टर बताओ क्या तुम ही डॉक्टर तेनमा हो। जैसे ही टर्किश लेडी को पता चलता है कि डॉक्टर तेनमा कौन है, वो रोकर कहती है मुझे मेरे पति लौटा दो, तुम इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हो, फिर तुमने मेरे पति को छोड़कर उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन क्यों किया। अगर तुम मेरे पति का ऑपरेशन करते तो आज वो जिंदा होते। टर्किश लेडी कहती है उस रात हम सबसे पहले आए थे, फिर भी तुमने मेरे पति को छोड़कर उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन किया जो हमारे बहुत बाद आया था। मुझे मेरा पति लौटा के दो। तभी डॉक्टर तेनमा को याद आता है कि ऑपरेशन की रात वो जब उस टर्किश पेशेंट का ऑपरेशन करने वाले थे तभी उन्हें डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया था ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करने के लिए और टर्किश पेशेंट को डॉक्टर बेरेक ने ऑपरेट किया। तभी सीन चेंज होता है जहां तेनमा अपनी जीएफ एवा के साथ रेस्टोरेंट में होता है अपनी डेट के लिए। तब एवा अपनी बातें बताती है कि उसके साथ आज पूरे दिन क्या हुआ, पर डॉक्टर तेनमा का इन सब पर जरा भी ध्यान नहीं था और वो अभी भी उस टर्किश लेडी के सवालों में खोया हुआ था। इधर एवा उसे बताती है कि अगर तुम मेरे पापा की बात मानोगे तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। अब सीन चेंज होता है जहाँ रात को कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक बंगलो में एंटर करने वाले थे क्योंकि वहां से किसी चोर की रिपोर्ट आई थी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उन्हें एक आवाज आई। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक 5 से छोटे गन शॉट्स की आवाज आई। वो सब तुरंत समझ गए ये चोरी का केस नहीं है और तुरंत उस गन की आवाज की तरफ बढ़ने लगे और रूम में एंटर हुए जहां फायरिंग हुई थी। पुलिस ऑफिसर्स देखते ही शॉक हो गए क्योंकि उधर एक हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी पड़ी थी और वो हस्बैंड वाइफ और कोई नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल फैमिली थी जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आए थे। उनकी एक बेटी जिंदा थी और एक बेटा जमीन पे लेटा था जिसके सर पे फायर किया गया था और चेक करने पे पता चला उसका पल्स चल रहा है, यानी वो जिंदा है। पुलिस ने देखा कि वो घुसपैठिया रूम में कहीं नहीं है और भाग गया है। तभी एपिसोड एक एंड होता है जहां डॉक्टर तेनमा दिखते हैं सोते हुए और उनकी आंख खुल जाती है क्योंकि उन्हें एक मैसेज की बीप साउंड आती है। अगले एपिसोड में हम 2 से 5 चैप्टर कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना।